पर प्राइम टाइम हम शुरू करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता भी आ जाएं, क्योंकि आज उनका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। और स्वागत है विजय गोयल जी, इस चुनौती भरे दिन में आप आने के लिए तैयार हुए। आप इसलिए आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। दिलीप पांडे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, नीरजा जी हैं, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, अखिलेश शर्मा हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ संपादक, और संजय झा हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। विजय गोयल जी, आप राजस्थान से भी राज्यसभा के सांसद हैं। अब ये हलफनामा में पहले सिग्नेचर नहीं था, अब ये सिग्नेचर आ गया है। ये जो आप कह रहे हैं हलफनामे में सिग्नेचर आ गया है, वो सिग्नेचर किसने देखा है मुझे मालूम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये तथ्य आते रहेंगे जी। अच्छा है, एक बार ये ललित मोदी का जो पूरा प्रकरण है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ललित मोदी जी ने असंख्य नेताओं के नाम ले दिए हैं जी। अब टुकड़े टुकड़े के अंदर आप बात करें, छोटी छोटी जानकारियां आए, उसके बाद कांग्रेस कहने लगे वसुंधरा राजे जी इस्तीफा दे दें, तो ऐसे कैसे निर्णय हो सकता है? निर्णय होगा, कागज कोई सामने आएगा, कौन सा कागज है, कैसा कागज है, उसमें विटनेस के सिग्नेचर है नहीं है। अभी मेरे ही एक कांग्रेसी दोस्त ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस मामले को उठा रही है वो ये तो देख ले कि पेपर कौन सा है, विटनेस किसके हैं, डिपोजिशन हुई है नहीं हुई है। और उससे भी बड़ी बात इनसे पूछिए कि जब का ये कागज बता रहे हैं तब कांग्रेस की सरकार थी, तो वो 5 साल से कांग्रेस की सरकार कहां सो रही थी, इसके ऊपर है। आरोप लगा देने बहुत आसान है, पर मैं समझता हूं थोड़ा सा इंतजार राजे के इस हलफनामे को पढ़िए कि सारी जानकारियां इकट्ठी हो जाएं। वसुंधरा राजे के इस हलफनामे को पढ़िए तो मैं काफी प्रभावित हूं ललित मोदी से, और देश के हर बच्चे को ललित मोदी ही बनना चाहिए। जो क्रिकेट खेलता है उसे धोनी की जगह। ऐसी बात मत कहिए। आपने एक बात कही, नहीं उन्होंने काफी तारीफ की है, इसलिए मैंने कहा इतना योग्य व्यक्ति की तारीफ वसुंधरा राजे कर रही हैं, और अब जब हलफनामा आ गया है तो बता नहीं रही हैं, तो कैसे पता चलेगा? आप सही कह रहे हैं कि कोई जांच हो, तो कोई जांच का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? इतना दिन हो गया है, लेकिन इसमें एक बड़ा अपराधी पकड़ा गया। अभी खुदरा खुदरी छोड़िए, ये थोक मामला है। ये मैं जांच हलफनामे की नहीं कह रहा हूं, मैं जांच कह रहा हूं ये ललित मोदी का जो पूरा प्रकरण है, जो 20-20 लोगों के नाम हैं। कांग्रेस भी इस बात को सहमत होगी कि हर रोज नए नए नाम निकल कर आ रहे हैं, आधे उसमें से कांग्रेसियों के हैं। तो आपका वाला जो आ रहा है, ये जो वसुंधरा राजे का जो मामला आ रहा है सिग्नेचर का, वो उस मामले पर आपका क्या कहना है? मान लीजिए कि कांग्रेस शामिल है, तो इससे आप न्यूट्रल थोड़ी हो गए। मैंने आपको 2 चीजें कही हैं। पहली बात, कागज की अथेंटिकेशन कौन करेगा, नंबर 1 बात। कौन करेगा? बात, अगर कागज है तो उस कागज, सुनिए ना मेरी बात को। दूसरी बात, कोई कागज है तो उससे क्या लाभ पहुंच रहा है उसको आप देख लीजिए। तीसरी बात, जो मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा, उसने कहा ये तो देखो कोई विटनेस, कोई डिपोजिशन, कुछ ऐसी चीज है तो जिससे कोई लाभ पहुंचता है, तब होनी चाहिए। आज कागज आया, सुनिए, सुनो, आज कागज आया और आप कहें रात को इसके ऊपर एक्शन हो जाए, तो भाई ऐसे कैसे होगा? आज नहीं आया ना, अभी 10 दिन से चल रहा है ना सर विजय जी। अब इसमें 10 दिन से चल रहा है। 10 दिन से तो हवा में बात चल रही है। आप किससे कह रहे हैं? अभी देखिए आरके सिंह आकर कह गए सर, अभी आरके सिंह आकर कह गए कि वो भगोड़ा है सर, क्योंकि देश के गृह सचिव आपको सूट कर रहे हैं, इसलिए आप आरके सिंह का हवाला दे रहे हैं। जो मेरे यहाँ 10 प्रवक्ता, जो मेरे 10 नेता कह रहे थे, उनको आप हवाला नहीं दे रहे, तो उन्हीं का हवाला देके कह रहे हैं। ये जो वसुंधरा राजे का सिग्नेचर आया है, इसलिए भी आया था ये डॉक्यूमेंट, तो आपकी सरकार जो ज्यादा इसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इसके दस्तावेजों की जांच करते क्यों नहीं किया आपने? आप इस्तीफा नहीं दिलवाते, मैं राजनीतिक रूप से समझ सकता हूं कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, इसमें इस्तीफा नहीं होता है, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेड बात है। लेकिन जांच भी नहीं होता है क्या एनडीए में? जांच भी नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं जांच होता? क्यों नहीं जांच होता? और किसने कह दिया आपको जांच नहीं होगा? मोदी की सरकार में हर आदमी की जांच होगी, चाहे वो अंदर का हो, अभी तो आप ही लोगों की जांच क्यों हो गई है? अब तक आप जिस कागज की बात कर रहे थे उस पे सिग्नेचर नाम की चीज भी नहीं थी। आज आपने सिग्नेचर दिखाए हैं, तो इसकी जांच कौन करेगा? कौन सा कागज, किसका कागज, उससे क्या लाभ पहुंचा है जी? आप बताइए, जांच किसको करनी चाहिए? संजय झा जी, विजय गोयल कह रहे हैं कि अब इसमें इतने नाम आ गए हैं कि सबकी जांच होनी चाहिए, उससे ये वसुंधरा वाला मामला सबने डाल दिया जाए। क्या ये मामला इस योग्य है कि 25 नाम जो ले रहे हैं उसमें ये डाल दिया जाए? वैसे वो अरुण जेटली की जांच की भी बात होगी, फिर तो आप चाहते हैं तो आप तैयार हैं, हम मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वित्त मंत्री का भी नाम ले रहे हैं वो तो। या बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि यदि आपने राजनाथ सिंह का आज बयान यदि आपने सुना होगा, सुन लिया है सर, तो इस सरकार की नियत, इनकी नियत क्या है, इनकी नजरिया क्या है, इनका सोच क्या है, वो तो खुलेआम आज भारत के 125 करोड़ लोगों ने सुना है। उन्होंने कहा कि देखिए, 125 करोड़ लोग एनडीटीवी इंडिया नहीं देखते हैं, और 125 करोड़ लोग टीवी नहीं देखते।
ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं, जो कोई बार बात बार नहीं। 125 करोड़ के प्रतिनिधि हाँ, के तौर पर बात करती है, प्लीज आप मत कीजिए। ये ठीक है। 125 करोड़ में से लेकिन 100 किसी न करोड़ किसी लोगों को तरीके से पता भी इसका नहीं होगा कि ये प्रचार न्यूज़ होगा। आया है। चलिए ठीक है। इस बात का प्रचार होगा रवीश जी कि यहाँ पर ये सरकार, इनकी नीयत, इनकी सोच, इनकी मंशा पे सब लोगों को बहुत बड़ा शक है। अब आपको मैं एक बहुत ही साधारण उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पर वसुंधरा जी कहती हैं कि ललित मोदी के विरुद्ध में एक स्मियर कैंपेन हो रहा है। अब आप यही सोच लीजिए कि इनकी पारिवारिक संबंध हो सकती है, इनका निजी रास्ता ये नजदीक है, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो लोग दोस्त होते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। परंतु जो शख्स एक भगोड़ा है, जो आपके कानून का मजाक उड़ा रहा है, जो लंदन में छुपा हुआ है, जो आईपीएल के सारे घोटाले में उसका महत्वपूर्ण भूमिका है, यदि उस पर यदि कार्रवाई हो रही है तो इनको लगता है कि ललित मोदी के छवि पर या मर्यादा पर एक कोई कलंक लगा रहा है। तो आप यही समझ लीजिए कि वसुंधरा राजे जी किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दुनिया जानती है कि झाजी, ललित मैं एक मोदी ने सवाल क्या करूं, किया। अब मैं वो- आपको याद वो दिलाना कोर्ट में चाहता वो सिद्ध हूं, होगा। 2008 में जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी राजस्थान में, तो घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो ललित मोदी के खिलाफ जांच करेंगे, और कोई जांच नहीं हुआ। जो संजय दीक्षित नाम के आईएएस अधिकारी ने जो स्पोर्ट्स के कानून बदलकर ललित मोदी को जीतने में मदद की थी, उसी कानून से वो संजय दीक्षित उसी का फायदा उठाकर वो भी अध्यक्ष बन जाते हैं, और उसी का फायदा उठाकर आपके सीपी जोशी जी भी बन जाते हैं, है ना? रवि जी देखिए, ये याद भारतीय नहीं दिलाऊं, जनता छोड़ दूं। पार्टी ने एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी तो जानबूझ के लोगों को बेबुनियाद बात नहीं, करके ये सवाल जताने मैं की कर रहा हूं, कोशिश ये कर विजय गोयल ने नहीं सच्चाई कहा, क्या ये है? मैं नहीं, कर रहा हूं नहीं, आपसे। नहीं, लेकिन यही तो विजय गोयल भी कह रहे थे। वो लेकिन विजय मैं गोयल को भी उसका नहीं जवाब पता है, देना मैं चाहूंगा। कह रहा हूं अपनी तरफ से, यदि उन्होंने नहीं कहा है भाई, कांग्रेस- उन्होंने नहीं कहा है। कांग्रेस और यूपीए सरकार के डर से ही तो ललित मोदी लंदन में छुपे हुए थे। अरे वो भाग क्यों गए? उनका जब पास वो क्यों छुप, उनको तो यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं था कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आएंगे ही नहीं। आज यदि उनके तरफ यदि हमारी कार्रवाई नहीं होती तो ललित मोदी ये कह रहे हैं कि उनको तो इस्तीफा हमने नहीं हमेशा से होगा। कहा, आप आइए, रवीश, इनसे enforcement पूछो, directorate कतरोची भी हमारी इसीलिए भाग गया था राजनाथ सिंह शायद। ने कह दिया इनके कि डर ये से भाग गया था यूपीए नहीं है। कतरोची भी। देखिए, ये यूपीए नहीं है, यहाँ इस्तीफा नहीं होने वाला है। नोटिस भेजा गया। एक मिनट, उनके पास ये विजय गोयल जी को ये पूछिए कि उनके पासपोर्ट के केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को क्यों नहीं ये तो बढ़ाया? अब तो और गांव-गांव को पिछले याद एक हो गया साल ये वाला क्वेश्चन। पिछले अब तो- एक साल में उन्होंने हाँ। किया क्या है? तो कोई किसी नहीं, नहीं, सवाल- नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ठीक है। ये मसला है। ठीक है। क्योंकि इसी मसले पर आपको हर्षा मालूम होगा कुमारी कि सिंह- किस तरीके से एक मिनट मैं रोकना सामूहिक चाहता हूं तरीके संजय। से हर्षा सारी कुमारी सिंह, बीजेपी के नेतृत्व दिलीप- ने ललित मोदी को बचाने की ठीक है कोशिश की है। विजय जी, मैं रोकना चाहता हूं। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ कुछ ही देर के लिए हैं, इन्हें जाना है। हर्षा, थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में बता दीजिए कि इस सिग्नेचर के आने से वहां पर कितना उत्साह है, कितना खुश हैं लोग कि सिग्नेचर आने के बाद भी कुछ नहीं होगा। देखिए, एक हलचल तो बहुत मच गई है रवीश, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये आज की नहीं है, काफी लोगों को ऐसा लग रहा था शुरू से ही कि अगर ललित मोदी ने वो जो डॉक्यूमेंट्स उसने लीक किए थे तो आगे कुछ और हो सकता है। इस तरह की धीमी आवाज में लोग बात कर रहे थे कि अभी तो डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब आगे क्या आएगा। तो सबके मन में ये डर और ये एक तरह से ये जरूर था, आकांक्षा तो नहीं कहूंगी मैं, एक फेयर और एक एप्रीहेंशन कहूंगी मैं कि जरूर था कि अब आगे कुछ और बड़ा होने वाला है। और जो ये है कि हमने देखा कि कुछ हद तक जो हाई कमांड ने आकर, जैसे गडकरी आए थे, वो वसुंधरा राजे के घर पे रुके, फिर वो जोधपुर गए अपने प्रोग्राम के लिए और उन्होंने अपना खुला समर्थन दिया। तो उससे लगा था कि हो सकता है कि सेंट्रल बीजेपी जो है वो फिलहाल कुछ करने के मूड में नहीं है। दूसरी बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि वसुंधरा राजे बहुत पॉपुलर लीडर है और एक आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली लीडर है। दूसरी बात ये भी थी, अगर उनका रेजिग्नेशन मांगा जाता है तो सुषमा का क्या होगा। तो ये जो है ना, ये एक बहुत एजुकेटेड पब्लिक है यहाँ पर, और इस तरह के चर्चाएं हमको देखने को मिल रही थी यहाँ जयपुर में, और बाहर जयपुर से बाहर भी जो लोग हमको फोन करके बात करते थे, इस तरह की चर्चाएं होती थी। रवीश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा। दिलीप पांडे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस हलफनामे को जो भी दस्तखत के साथ जो आया है, इसे और ललित मोदी जिन 25 नामों को ले रहे हैं, उन दोनों को सबको मिलाकर एक जांच कमेटी को सौंप दिया जाए, जो विजय गोयल का आर्गुमेंट है?
देखिए रवीश भाई, विजय गोयल जी आशानुरूप आज आक्रामक तो हैं लेकिन तर्कसंगत नहीं है। वो जांच की बात कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले माननीय जेटली जी का एक बयान आया था कि ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बीच जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं। मैं कुछ महीने पहले की बात याद दिलाना चाहूंगा विजय गोयल जी को कि उसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को हाई कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को कहा कि यहाँ पे प्रामा फेसाई मामला गड़बड़ लग रहा है, आप इसकी जांच कीजिए और जांच करके आप रिवर्ट कीजिए। ईडी ने उस वक्त रिवर्ट किया हाई कोर्ट को कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। ईडी किसको रिपोर्ट करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, वित्त मंत्री जी को रिपोर्ट करती है। और जब वित्त मंत्री जी ही कह रहे हैं कि यह कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तब तो रॉबर्ट वाड्रा का भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल है, मधु कोड़ा का भी ट्रांजैक्शन कमर्शियल है, कलमाड़ी का भी, सब कुछ फिर तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इस देश में अपराध की श्रेणी में कुछ आएगा ही नहीं। तो ये जांच की सिर्फ बात कर रहे हैं, जांच के नाम पे इनसे कुछ अपेक्षा करना मुझे लगता है कि मूर्खता है। इस पूरे प्रकरण में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो है माननीय प्रधानमंत्री जी की चुप्पी। मुझे लगता है कि दो कारण हो सकते हैं इनकी चुप्पी के, या तो कोई अतुलित अहंकार हो इनके अंदर या बिखरने का भय हो। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा ऐसा कि तो कुछ नहीं है कि महीनों पहले की बात है कि माननीय मनमोहन जी भी चुप थे। एक चुप्पी वहां से भी निकली थी और उस चुप्पी ने कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ऐसे मौके पे मोदी जी की चुप्पी बहुत गलत जैसे आप लोगों ने समझा, दिलीप भाई, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तोमर ने धोखे में रखा था, खाने देने के पक्ष में है। कल जैसे आपने कहा था नीरजा जी, ये बहस जो अब तक चल रही है, इस दस्तखत के आने के बाद से किसी नई दिशा में मुड़ती है या ये यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते? अच्छा डायलॉग है, लेकिन अगर जावेद अख्तर लिख दें नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि गोविंदा खड़ा है और सामने राजकुमार खड़े हैं और राजकुमार जंगबाज सिनेमा में कह रहे हैं कि ये यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। देखिए, ऑनरेबल चीज है वसुंधरा राजे का इस्तीफा। आपको लगता है? हाँ, क्योंकि अगर बीजेपी ये कहे कि इस दस्तखत का वेरिफिकेशन अभी नहीं है, वो नहीं है अभी भी, वो अगर वो चीज सामने ला सकते हैं तो एक सवालिया चिन्ह लग जाएगा। वो लेकर आए कि ये वो नहीं लेके हाँ। आए। लेकिन जिस तरह से बात उभरी है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक भगोड़े को, जो उनके ही शब्दों का है, उनके ही पार्टी के मेंबर आर.के. सिंह ने कहा है, और ये कह के बचाव करना, सीक्रेट विटनेस बनना कि हमारी इंडियन अथॉरिटीज को बताना ही नहीं है। क्यों नहीं बचाना है? अभी कोई एमईए का कह रहा था कि आप एक केस बना रहे थे पॉलिटिकल असाइलम के लिए। पॉलिटिकल असाइलम के लिए जब आप केस बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अपने देश में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है जिससे आप संतुष्ट हैं। तो आप अपने देश के बारे में क्या कह रहे हैं? ये हलफनामा एक तरह से हिंदुस्तान पे भी टिप्पणी है, नहीं राष्ट्रद्रोह, मतलब उसका लोअर कैटेगरी। अगर ये बता सकते हैं कि सही में वसुंधरा राजे का सिग्नेचर नहीं है तो कहानी अलग होगी, अगर है तो ये बहुत सीरियस मामला हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज होगी कि पॉलिटिकली मुश्किलें हैं दोनों तरफ से। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया रिजाइन करती हैं तो अगला सवाल उठेगा सुषमा स्वराज का। नहीं, वो ठीक है, वो प्रधानमंत्री का मसला है कि वो अगर वो बेंचमार्क बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये उनका मसला है, उनका इम्तिहान है। क्योंकि लोगों ने ना तो बीजेपी ना आरएसएस उन्हीं पर भरोसा किया था, तो इम्तिहान उनका है। वो अब रविवार को अपने मन की बात में क्या कहेंगे नहीं जानते। लेकिन आपकी नजर से दर्शक को यह समझना चाहिए कि ये खतरनाक डॉक्यूमेंट है। अगर ये सही है, इसमें उनके सिग्नेचर हैं, तो ये हिंदुस्तान के खिलाफ भी एक तरह से ये डॉक्यूमेंट जाता है। बिल्कुल एक टिप्पणी हो जाती है, क्योंकि इसका बेसिस ये है कि पॉलिटिकल असाइलम। मैं अभी एमईए के किसी से बात कर रही, मतलब सुन रही थी जिसको, तो उनका ये इंटरप्रिटेशन था कि पॉलिटिकल असाइलम जब होता तो इस तरह का डॉक्यूमेंट दिया जाता है, और वो टिप्पणी है भारत के अपने सिस्टम के बारे में, संस्थाओं के बारे में, क्योंकि आप वहां से भाग रहे हैं। अब और सरकार ने, दूसरा किसी ने जो कहा, सरकार ने 8-9 दिन, जैसे आप कह रहे थे, हो गए इसके बारे में चर्चा को। क्या सरकार ने एक्शन लिया है इंडियन हाई कमीशन से पूछने का ब्रिटेन में? और कुछ क्या पता नहीं है, कुछ क्या पता नहीं। उन्होंने ब्रिटिश क्योंकि एनडीए की अथॉरिटी से सरकार है, क्या यूपीए कुछ की नहीं। ऐसा किया है कि ब्रिटिश अथॉरिटी से पूछा जाए कि इसके बारे में क्या सत्य है? ऐसा तो कुछ सामने नहीं मतलब आया इस तरह की चूक एक तरह से, हालांकि राजनाथ जी ने एक तकल्लुफ अंदाज में कहा, वो काफी सीजन नेता हैं, लेकिन इस तरह की चूक बोलने में यूपीए के दौर में हुआ करती थी कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, ये वैसा ही बयान है।
देखिए, इसका मुझे लगता है कि 2-3 कारण हैं जो ये बीजेपी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो उनका अपना प्लान था, भीतर के नेता वहां से क्या चला। मानते हैं? मतलब वो जबरदस्ती इसको डिफेंड कर रहे हैं या उनको लगता है कि नहीं? देखिए, 2 अलग-अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये कि क्या इसमें करप्शन है, तो उनका लगता है करप्शन नहीं है, उन्हें लगता है इसमें कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं है। वसुंधरा ने पहले दिन ये कहा पर कि ये जो मोदी के साथ हलफनामा है, जो नीरजा कह रही हैं कि देश के खिलाफ भी जाता है एक तरह से, एक आदमी जो कानून को सहयोग नहीं दे रहा, उसको आप चोरी छुपे मदद दे रहे हैं। इसीलिए पार्टी ने वसुंधरा से कहा कि वो अपना पक्ष जो है स्पष्ट करें। पहले दिन वसुंधरा ने कहा था कि उनके पारिवारिक संबंध ललित मोदी के साथ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पारिवारिक दोस्त को बचाने के लिए उन्होंने ये हलफनामे पर दस्तखत किया, ऐसा बीजेपी के लोग मानते हैं। लेकिन अब जबकि ये आया है मामला कि क्या दस्तखत भी उनके ही हैं, तब उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। अब दस्तखत वाला कागज सामने आ गया है, तो अब पार्टी ने कहा है कि आप अपनी स्थिति जो है स्पष्ट पार्टी करें। अभी क्या कर रही है? कोई तय किया है, कोई ढांचा के जिसमें वसुंधरा राजे से फिर से पूछा जाएगा? देखिए, सवाल सिर्फ वसुंधरा का नहीं है। अगर नैतिकता का मामला इसमें आ रहा है, करप्शन नहीं दिख रहा है, तो यही सवाल तो फिर सुषमा के बारे में भी लागू होता है। पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये देखिए, बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर आप वसुंधरा का इस्तीफा लेते हैं तो आपको सुषमा का भी इस्तीफा तो लेना होगा। दोनों को बचाने से सही तो नहीं हो जाएगा ना ये। लेकिन तीसरा उनका फिर कि एक इसके बाद तो पेंडोरा बॉक्स खुलता जाएगा। फिर स्मृति ईरानी का भी इस्तीफा, फिर पंकजा मुंडे का भी तो इस्तीफा। जरूरी तो क्या है? भ्रष्टाचार से लड़ना जरूरी है या इस्तीफा बचाना जरूरी है? उनके सामने बड़ी चुनौती तो अभी ये कि जो संकट आया, क्योंकि देश को अगर भ्रष्टाचार से मिटाना था तो 3-4 इस्तीफे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। अगर पूरे हिंदुस्तान 125 करोड़ कौन गिन रहा था? संजय झा गिन रहे थे। 125 करोड़ में 4 इस्तीफे हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरी बात है, फिर उनका संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र 21 तारीख से। उन्हें 2 बिल अपने पास कराने, लेकिन अब लगता है कि जो आक्रामक तेवर कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं तक दूर तक कोई गुंजाइश तो नहीं रह ज्वाइंट गई। सेशन लाने की भी बात दूसरी बात यह है कि वसुंधरा को हटाना एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, और एक ऐसा डिसीजन होगा जिसमें कि आपको बहुत लंबी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्यों चुकानी पड़ेगी? अभी राजस्थान में तो चुनाव है नहीं 4 साल तक। कोई नया नेता भी आएगा, मान लीजिए ओम माथुर आते, तो उनके पास 4 साल का मौका मिलेगा जमने का, ठीक है। और इस बीच अगर वो जांच से बरी हो जाती है तो उनको वापसी का भी मौका मिलेगा। अभी ये अगर चुनाव हो नहीं रहा है तो फिर ऐसी तो स्थिति है नहीं। लेकिन अगर वसुंधरा तैयार नहीं होती है, पार्टी को इस बात की आशंका है, अगर बगावत मोदी कर के देती रहते है, वसुंधरा बगावत कर सकती है? क्यों नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है बगावत तो, और खासतौर से वो नेता जिनका जनाधार है। जिनका जनाधार नहीं है वो तो कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनाधार वाले नेता अगर बगावत करेंगे तो बीजेपी को उससे दिक्कत मैं एक और सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि कल अरविंद केजरीवाल ने कहा, हालांकि वो बयान में भी बहुत कठिनाइयां हैं, सवाल हैं, कि जिस तरह से मैं धोखे में रहा प्रधानमंत्री जी, आप धोखे में मत रहिए। नितिन गडकरी जाते हैं वसुंधरा राजे से मिलकर आते हैं और कहते हैं कि सब सही हैं, तो क्या वसुंधरा प्राइवेट बातचीत में भी नहीं बता रही हैं कि उन्होंने ऐसे दस्तखत किए हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो उनका शुरू में बयान आया वो उसी को प्ली बना रही है कि हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, जैसा कि सुषमा स्वराज की ओर से आया था कि मानवता के आधार पर रह सकते हैं, सबके संबंध रह सकते हैं, कारोबारी संबंध। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट जो चोरी छुपे बना रहे हैं, मतलब ये मुझे लगता है रवीश की जानकारी सबको, सबकी सारे तथ्यों की सबको पता है। नहीं, सबको पता है, सब पॉलिटिकली कोई बम नहीं फट रहे हैं, ये सबको पहले से पता कि ये दस्तावेज हैं, इस तरह के दस्तावेज हैं, नहीं है, और क्या उसके लिए डिफेंस है। पर अभी प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले, तो क्या उन्हें अपनी छवि की चिंता नहीं है? क्योंकि लोग वो तो कहते थे कि मुझ पे भरोसा करो। उनका एक रेडियो ऐड मुझे याद आता है कि जब बीजेपी पे सवाल आने लगा तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पे भरोसा कीजिए, मुझे वोट दीजिए, आपका हर वोट सीधा नरेंद्र मोदी को पहुंचेगा। मुझे लगता है कि पहली बार ये संकट सरकार के सामने आया है इस तरह का, और अभी तक वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या जवाब देना है। क्या जवाब उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि संसद का जो गतिरोध है उसको तोड़ने का ये भी तरीका हो कि प्रधानमंत्री तब बयान दें, मुझे नहीं जानकारी इस बारे में, लेकिन एक संभावना वो भी हो सकती है। एक राजनीतिक परिस्थिति आ गई है लेकिन क्या प्रतिकूल। उससे कांग्रेस संतुष्ट होगी नहीं होगी, ये भी अपने आप में एक अलग। दूसरा, जहां तक वसुंधरा के इस्तीफे का सवाल है, आज की तारीख में जो बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा स्पष्टीकरण की क्या स्थिति